गांव में एक ईमानदार और मेहनती रामप्रसाद नाम का व्यापारी रहता था, जो अपने गांव और आसपास के इलाकों में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसका व्यापार अनाज और कपड़े का था। वह गांव-गांव जाकर अपनी गाड़ी पर सामान बेचता और हमेशा उचित दाम रखता। लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। रामप्रसाद की पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। उसका सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक बेहतर जिंदगी दे। लेकिन हर ईमानदार इंसान की तरह उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें थीं। एक दिन रामप्रसाद का सामना एक बड़े व्यापारी रघुनाथ से हुआ। रघुनाथ शहर का बहुत बड़ा कारोबारी था, लेकिन अपनी चालाकी और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात था। उसने रामप्रसाद से कहा, तुम्हारे सामान की बहुत मांग है। अगर तुम मेरा माल खरीद कर अपने ग्राहकों को बेचोगे तो तुम्हारा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। रामप्रसाद ने पहले तो इनकार किया, क्योंकि वह जानता था कि रघुनाथ का माल घटिया होता है। लेकिन रघुनाथ ने उसे बहुत मनाया और यहाँ तक कि उसे एडवांस में पैसा देने का वादा किया। रामप्रसाद अपने परिवार की बढ़ती जरूरतों और कर्ज के दबाव के कारण मान गया। रामप्रसाद ने रघुनाथ का माल खरीदा और गांव-गांव जाकर बेचना शुरू किया। लेकिन जल्द ही लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। रामप्रसाद, यह क्या बेच रहे हो? यह अनाज खराब है और कपड़े भी कमजोर हैं। तुमने तो हमेशा अच्छा माल दिया था, अब ऐसा क्यों? रामप्रसाद का सिर शर्म से झुक गया। वह जानता था कि उसने गलती की है, लेकिन अब वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था। उसने तुरंत रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। रामप्रसाद ने रघुनाथ से कहा, तुमने जो घटिया माल मुझे बेचा, उससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया। मैं इसे और नहीं सह सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। रघुनाथ हंसते हुए बोला, भरोसा? व्यापार में भरोसा और ईमानदारी की कोई जगह नहीं होती। तुमने मुनाफा कमाया, यही काफ़ी है। रामप्रसाद ने गुस्से में कहा, मुनाफा मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मैं अपनी इज्जत के बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा माल अब कभी नहीं लूंगा। रामप्रसाद ने अपनी गाड़ी में बचा हुआ सारा माल वापस ले लिया और गांव के लोगों के सामने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आप सबकी मेहनत की कीमत समझता हूँ और अब से आपको वही सामान दूंगा जो आपकी मेहनत और विश्वास के काबिल हो। गाँव वालों ने रामप्रसाद को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखी। हालांकि इस गलती के कारण रामप्रसाद को काफ़ी नुकसान उठाना, लेकिन सम्मानजनक जिंदगी जी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।